अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वैसे तो मानसून के चलते दिल्ली में गर्मी कम हुई है, लेकिन संसद के मानसून सत्र को देखते हुए राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। क्या मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा? क्या संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान आंदोलन का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा? क्या मोदी सरकार के नए मंत्री विपक्ष को साथ पाएंगे? इसके अलावा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री मोदी ने जो उत्साह बढ़ाया है, उसका कितना असर होगा? नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सरकार जहां विपक्ष के सवालों के उत्तर देने की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष उन मुद्दों की लिस्ट बनाने में जुटा है जिन पर सरकार को घेरा जाएगा। दोनों पक्ष फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की कवायद के तहत जहां कई नए चेहरों को आगे बढ़ाया है, वहीं कांग्रेस का भी प्रयास है कि लोकसभा में पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी की जगह सरकार को घेरने में सबसे ज्यादा सक्षम व्यक्ति को यह पद दिया जाए। देखना होगा कि खुद राहुल गांधी यह पद लेते हैं या शशि थरूर या मनीष तिवारी या गौरव गोगोई या किसी अन्य नेता को कांग्रेस मौका देती है। वैसे कांग्रेस समेत विपक्ष के नेताओं ने यह बात तो तय कर ली है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को सबसे पहले घेरा जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई को रोकने में विफल रहने और जनता की बेबसी का फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें कम करने और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाकर लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि कांग्रेस 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में महंगाई के मुद्दे को उठाएगी और इस पर पूर्ण चर्चा की मांग करेगी। राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ईंधन कर के रूप में 25 लाख करोड़ रुपए एकत्र कर चुकी है, लेकिन इस कोष का इस्तेमाल ना तो लोगों के कल्याण के लिए हो रहा है और ना ही राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ईंधन की कीमतों में 326 बार बढ़ोतरी की है, जिसमें से पिछले 2 महीनों में 38 बार ये कीमतें बढ़ाई गई हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 834 रुपये हो गई है और इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी वापस ले ली गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए 14 जुलाई को पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की एक बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि यह बैठक डिजिटल होगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कोविड के हालात, टीकाकरण की धीमी गति, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन और कुछ अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि दिल्ली में संयुक्त विपक्ष की बैठक भी हो सकती है ताकि एकजुटता के साथ सरकार को घेरा जा सके। वहीं सरकार का प्रयास है कि विपक्ष के आरोपों की काट करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा देश के समक्ष रखा जाए। सरकार को अपने विधायी कामकाज निपटाने हैं, जनता को कई राहतों के संभावित ऐलान करने हैं, तो इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक पेश करने की भी तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी हो सकता है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रतिनिधि रवि किशन और राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य किरोड़ी लाल मीणा 19 जुलाई से आरंभ हो रहे संसद सत्र के पहले सप्ताह में जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता पर गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बता दें कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो कि मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, वह गैर सरकारी विधेयक पेश कर सकता है, लेकिन बगैर सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों के पारित होने की संभावना बहुत कम होती है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रवि किशन और मीणा को अपने विधेयकों को पेश करने के लिए 24 जुलाई को मौका मिल सकता है। जनसंख्या नियंत्रण पर इसी प्रकार का एक विधेयक पेश करने के लिए भाजपा के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने भी नोटिस दिया है। प्रस्तावित विधेयक में 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी सहायताओं से वंचित करने का प्रावधान है। दूसरी ओर संसद के मानसून सत्र के लिए तैयारियां भी जोर शोर से
चल रही हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों का कोरोना वायरस रोधी टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सत्र के दौरान संसद परिसर में प्रवेश से पहले RT-PCR जांच करवाने को कहा जाएगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 323 सांसदों का कोविड रोधी पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, जबकि 23 सांसद कुछ चिकित्सीय कारणों से के चलते टीके की पहली खुराक भी नहीं ले पाए हैं। मानसून का ये सत्र जो छठा सत्र है वह 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 19 बैठकें होगी। पिछले हम 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा बैठकों की अगर संख्या को देखें तो 14वीं में 110, 15वीं में 112, 16वीं में 107 और सबसे ज्यादा बैठकें 7वीं लोकसभा के अंदर हुई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की टुकड़ी के साथ आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की और खेलों के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रधानमंत्री ने हाल में टोक्यो 2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कुछ एथलीट की प्रेरणात्मक यात्राओं का उल्लेख किया था। साथ ही देशवासियों से आगे आकर ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का तहे दिल से समर्थन करने का आह्वान किया था। आइए देखते हैं खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। साथियों, आज आपसे बातचीत के दौरान देश को भी पता चला कि इस कठिन समय में भी देश के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है। पिछली मन की बात में मैंने आप में से कुछ साथियों के इस परिश्रम की चर्चा भी की थी। मैंने देशवासियों से आग्रह भी किया था कि वो देश के खिलाड़ियों के लिए, आप सभी के लिए चीयर करें, आपका मनोबल बढ़ाएं। मुझे ये देखकर आज खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। हाल के दिनों में #CheerForIndia के साथ कितनी ही तस्वीरें मैंने देखी हैं। सोशल मीडिया से लेकर देश के अलग अलग कोनों तक पूरा देश आपके लिए उठ खड़ा हुआ है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को देशवासियों से लगातार शुभकामनाएं मिलती रहे, इसके लिए नमो ऐप पर भी एक खास प्रावधान किया गया है। नमो ऐप पर जाकर भी लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपके लिए संदेश भेज रहे हैं। साथियों, आपके साथ देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जब मैं आप सभी को एक साथ देख रहा हूं तो कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं और जब मैं आपको देखता हूं तो कॉमन बातें हैं बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है। आप में से कोई दक्षिण से हैं, कोई उत्तर से हैं, कोई पूरब से हैं तो कोई पूर्वोत्तर से हैं। किसी ने अपने खेल की शुरुआत गांव के खेतों से की है तो कई साथी बचपन से ही किसी स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब आप सब यहां टीम इंडिया का हिस्सा है। आप सब
देश के लिए खेलने जा रहे हैं। यही डायवर्सिटी, यही टीम स्पिरिट ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहचान है।